तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि दवा पैसे से मिल जाती है, पर दुआ नसीब से, और वही इंसान का असली धन है। रिश्ते हमेशा विश्वास पर टिकते हैं, लेकिन चलते सहनशीलता से हैं। अपना समय उसी को दो जिसे वास्तव में तुम्हारी जरूरत है। शब्दों को इतना पवित्र रखो कि कल उन्हें बदलना ना पड़े। कितना भी तेज दिमाग क्यों ना हो, किस्मत के बिना जीत नहीं मिलती। धन और सफलता से सम्मान खरीदना संभव नहीं, क्योंकि इज्जत कर्मों से आती है। यह जीवन सिखाता है कि जीना पड़ेगा, बिना सीखे मरना नहीं। झूठा प्रेम क्षणिक सुख तो देता है, पर कठिन घड़ी में साथ नहीं रहता। किसी ने सही कहा है कि न खुशी खरीदी जाती है, न गम बेचे जाते हैं। फिर भी रोज इंसान कमाने जाता है। दुनिया से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग हमारी खुशियां छीन कर पूछते हैं कि खुश हो। इसलिए बेहतर है कि पीछे की नकारात्मकता को देखना ही बंद कर दिया जाए। जैसे मैंने जीवन की गाड़ी से वह शीशा ही उतार दिया जिसमें पीछे छूटे रास्ते और बुराई करने वाले दिखते थे। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सच्चा सुख अपेक्षाओं को छोड़कर कर्तव्य में है, और जो इस मार्ग पर चलता है वही जीवन को सार्थक बना पाता है। इसलिए हमेशा भलाई करो, चाहे कोई देखे या ना देखे, क्योंकि यही कर्म आने वाले कल में तुम्हारा सहारा बनते थे और राह दिखाते थे और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे और मजबूत बनाकर कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत देते थे और आखिरकार तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा देते थे जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर प्रयास करते थे। और उसी राह पर चलकर महान लोग दूसरों को भी प्रकाश दिखाते थे और सही मार्ग पर लाते थे और आत्मा की शांति का अनुभव कराते थे। और इसीलिए वही लोग याद रखे जाते थे और प्रेरणा का स्रोत बन जाते थे, और आने वाली पीढ़ियों तक उनका नाम अमर रहता था और सबको जीवन का असली अर्थ समझाते थे। और अंततः हमें यही सिखाते थे कि सच्चाई, धैर्य और परिश्रम से ही जीवन के अंधेरों को रोशनी में बदला जा सकता है। जैसा महान लोग हमेशा करते थे और लोगों के दिलों में स्थान पाते थे और दूसरों को राह दिखाते थे और युगों युगों तक प्रेरणा देते आते थे। जब कोई प्रयास नहीं कर रहे हो तो समय की टिक टिक को देखो, और जब कोई कर्म में व्यस्त हो जाओ तो घड़ी की ओर मत झांको, क्योंकि सही मार्ग और उपयुक्त समय का बोध ना हो तो चमकता हुआ सूरज भी अस्त होता हुआ नजर आता है। इंसान अगर जितना वक्त दूसरों को समझाने में खोता है, उसका आधा भी खुद को सुधारने में लगाए, तो उसकी ऊंचाइयां अकल्पनीय हो सकती हैं। मैं तो वनस्पति की भांति हूं, जो किसी को विष समान लगती है और किसी को अमृत समान। समाज की निगाह हमेशा आपकी पदवी और आय पर रहती है, पर आपकी अथक मेहनत पर नहीं। हम तुम्हारी मददगार बनना चाहते थे, पर तुमने हमें साधन मात्र समझ लिया। मुझे दूसरों को स्वार्थी कहने का हक कहां, क्योंकि मैं भी कठिन घड़ियों में ही ईश्वर को याद करता हूं। परिवार और समाज का पतन तब शुरू होता है जब बुद्धिमान चुप हो जाते हैं और अज्ञानी ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं। सच्चा सौंदर्य चेहरे में नहीं, बल्कि आचरण, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में छिपा होता है। यही गुण किसी को दुनिया का सबसे सुंदर इंसान बनाते हैं। कभी भी किसी पर अत्यधिक आश्रित मत रहो, क्योंकि जब तक तुम किसी की छाया में हो तब तक तुम्हारी अपनी परछाई अदृश्य हो जाती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, मगर लोग अक्सर दूसरों की नकल करते करते अपनी मौलिकता खो देते हैं। अगर अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो गुमराह हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मंजिल का मूल्य तुमसे अधिक कोई और नहीं जानता। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां झूठ बोलने से नहीं, बल्कि सत्य बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। दो किस्म के लोग जीवन का आनंद बिगाड़ते हैं, एक कान भरने वाले और दूसरे वे जो आसानी से भर जाते हैं। तमाम रिश्ते आजमाकर यही निष्कर्ष निकला कि असल मायने में जरूरत ही सब कुछ है और रिश्तों का कोई ठोस आधार नहीं। इंसान मकान, कपड़े, मित्र और रिश्ते बदल लेता है, लेकिन बेचैनी इसलिए रहती है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। जब जेब में धन होता है तो समाज तुम्हारी हैसियत देखता है, और जब खाली होती है तो वही समाज अपनी असलियत दिखाता है। जिस पथ पर तुम अकेले रह जाओ वही सही पथ होता है, क्योंकि सत्य के साथ भीड़ कभी नहीं चलती। जब समय करवट बदलता है तो रिश्तेदार भी नाच सिखाने वाले बन जाते हैं। मंच पर नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जीवन का असली नाटक तब आरंभ होता है जब पर्दा गिरता है। इस दौर में वफा मत खोजो, क्योंकि वह युग और था जब घर कच्चे होते थे मगर इंसान सच्चे होते थे। जीवन को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग पढ़ने से ज्यादा पन्ने फाड़ने में रुचि रखते हैं। लोग प्रसन्नता में नजर लगाते हैं और दुख में घाव पर नमक छिड़कते हैं। मानव स्वभाव विचित्र है, वह मृतकों पर आंसू बहाता है
और जीवितों को रुलाता है। उपवास सिर्फ अन्न का नहीं होना चाहिए, बल्कि भीतर के विष, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और दुष्ट भावनाओं का भी होना चाहिए। उधार देने से पहले सावधानी बरतो, क्योंकि बाद में अपने ही पैसे मांगने पड़ सकते हैं। जैसे कोई याचक हो, लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम पीड़ा में हो, बल्कि तब आते हैं जब स्वयं दुखी होते हैं। अभिमान करके किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि समय का पहिया अहंकार भी तोड़ देता है और बोलने की ताकत भी छीन लेता है। हर रिश्ता चाहे किसी भी प्रकार का हो, केवल दिल से होना चाहिए, स्वार्थ से नहीं। दूसरों के महलों को देखकर स्वयं को गरीब मत मानो, क्योंकि आय का आकार चाहे बड़ा हो या छोटा, लेकिन हर घर में रोटी का टुकड़ा और श्मशान में कब्र का आकार बराबर होता है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संयम और सत्य का मार्ग चुनने वाला ही वास्तविक आनंद को पाता है और वही आत्मबल से समृद्ध बनता है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है और कर्म ही वास्तविक पहचान है। इसलिए दूसरों के दिखावे से प्रभावित मत हो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि सच्ची समृद्धि और सुंदरता भीतर के संस्कार और आचरण में होती है। और जब यह समझ आ जाती है, तभी जीवन का असली संतुलन स्थापित होता है। और यही समझ लेने वाला व्यक्ति जीवन की कठिन राहों पर भी सहजता से आगे बढ़ता है और हर परिस्थिति को अवसर में बदल देता है और आत्मबल से जीत हासिल करता है। और उसी को संसार याद रखता है, क्योंकि वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। और अंततः यही अनुभव हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक सुख दूसरों की नकल में नहीं, बल्कि अपनी मौलिकता और कर्म निष्ठा में होता है। दरवाजा छोटा रखा करो अपने घर का, ताकि जो व्यक्ति सिर झुकाकर भीतर आए वही सच्चा अपना कहलाए। दिखावा छोड़कर बिना किसी स्वार्थ के अच्छा बनो, क्योंकि वजह से अच्छे बनने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। इस संसार में चाहे कितनी भी अमूल्य वस्तुएं हों, लेकिन सच्ची नींद, आत्मसंतोष और मन की शांति से बड़ी कोई पूंजी नहीं है। असली अच्छाई को प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका प्रकाश स्वयं चारों ओर फैलता है। सच्चा मित्र वही है जो भीड़ में भी आपको खोने ना दे, और असली लक्ष्य वही है जो रातों की नींद छीन ले। आजकल पूजा पाठ खत्म होते ही लोग अपने फोन की ओर ऐसे दौड़ते हैं मानो भगवान ने प्रसन्न होकर उनकी अरदास का OTP भेज दिया हो। इंसान का सबसे बड़ा खजाना उसका सुसंस्कृत स्वभाव होता है, क्योंकि चाहे आप कितनी ही दूर क्यों ना चले जाएं, आपका अच्छा आचरण लोगों की यादों में हमेशा जीवित रहता है। लोग कहते हैं, बात उसी से करो जिसे तुम पसंद करते हो, मगर असली मूल्यवान बातचीत तो उससे होती है जिसे तुम्हारी बातें सुनना प्रिय लगता है। अहंकार हमें भ्रमित करता है कि किसी की आवश्यकता नहीं, पर अनुभव हमें सिखाता है कि धूल जैसी तुच्छ वस्तु की भी एक दिन जरूरत पड़ती है। अकड़ नामक शब्द में कोई मात्रा नहीं, पर यह अलग अलग मात्रा में सबके जीवन में मौजूद है। ताकत अपने शब्दों में भरो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बरसात से होती है, बाढ़ से नहीं। अतीत समय आने पर स्वयं को दोहराता है और अंत में सब कर्म याद आते हैं। यदि आप स्वयं से हार मान लेते हैं तो हार निश्चित है, लेकिन डटे रहो तो विजय पक्की है। गुस्सा हमेशा अपने ही लोगों पर आता है, क्योंकि अजनबियों पर हमें क्रोध नहीं आता। किसी ने कहा है कि यदि मंजिल को तालाब समझ लिया है तो खुद को आग में मत झोंको, वरना ठोकरें खानी पड़ेंगी। असली महक कपड़ों से नहीं, बल्कि चरित्र से आती है। यह मत सोचो कि आप ही अकेले संघर्षित हो, क्योंकि हर कोई अपने पन्ने युद्ध लड़ रहा है। हमारी सोच ही हमें राजा बना सकती है। डिग्री होना आवश्यक नहीं, क्योंकि असली बुद्धिमत्ता दृष्टिकोण से आती है। इस दुनिया में सबसे तेज बदलने वाली चीज है इंसान की नीयत और नजरें। सफलता पाना चाहते हो तो धन को जेब में रखो, दिमाग में नहीं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप सीधे किसी के दिल तक उतर सकते हो। जमीन पर बैठकर आकाश देखने से अच्छा है अपने पंख फैलाओ, क्योंकि लोग उड़ान ही देखते हैं। लहरें हमेशा शोर मचाती हैं, मगर मंजिल उसी को मिलती है जिसकी निगाहें तूफान पर होती हैं। पतंग को पता है कि अंत में कूड़े में जाना है, लेकिन वह पहले आकाश को छूकर दिखाना चाहती है। घोंसला बनाने में इतना डूब मत जाओ कि उड़ान ही भूल जाओ। उठो और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको। मिट्टी का दिया पूरी रात अंधकार से लड़ता है, तो तुम ईश्वर की रचना होकर क्यों डरते हो? भाग्य हथेली पर ढूंढने से नहीं, कर्म से मिलता है। समंदर की तरह बनो जो टकराने के लिए पत्थर खोजता है। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली हमेशा विपरीत धारा में तैरती है। अगर आप सचमुच जीवित हैं तो गलत के विरुद्ध खड़े होना सीखो।
किसी मकसद के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह गिरो और बीज की तरह फिर से अंकुरित होकर उसी उद्देश्य के लिए संघर्ष करो। हर पक्षी घायल होता है, पर वही जीवित कहलाता है जो फिर से उड़ सके। बुरा समय जब स्थायी नहीं रहता तो अच्छा समय भी लौट कर आता है। इंसान की विडंबना है कि अपने बच्चों की खुशी मनाने के लिए किसी बेजुबान का जीवन छीन लेता है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि असली भक्ति केवल पूजा या व्रत में नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा और संवेदना में है।